हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, पॉलिनोमियल्स। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स को। बहुपद को समझने से पहले हमें चर राशि और अचर राशि को समझना पड़ेगा। चर राशि अर्थात वेरिएबल, अचर राशि मतलब नॉन वेरिएबल। चर राशि कहते हैं हम एक्स, वाई, जेड या कोई भी व्यंजक ए बी सी डी एक्स वाई जेड से बने हुए राशियों को हम चर राशि कहते हैं। ये वेरिएबल होते हैं, इनका मान बदलता रहता है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल भी कहा जाता है। दूसरा होता है अचर राशि। अचर राशि अर्थात जो संख्याओं से बने होते हैं, जैसे कि एक, दो, तीन, चार। इनका मान फिक्स होता है, ये नॉन वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू नहीं बदलती है, इसीलिए इनको नॉन वेरिएबल यानी कि अचर राशि कहा जाता है। तो चर राशि और अचर राशि ये समझने के बाद हम बीजी व्यंजक को समझेंगे, उसके बाद ही बहुपद को पूरी तरह से समझ पाएंगे। चलिए अब हम बीजी व्यंजक को समझते हैं। बीजी व्यंजक चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग अर्थात जोड़, घटाव, गुणा और भाग से बने पद को ही बीजी व्यंजक कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। चर और अचर के योग अंतर, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, 4x² + 2 + 3x। देखिए इसमें चर राशि है x और अचर राशि है 3। जो संख्याएं हैं 4, 2, 3 ये अचर राशि हैं और x चर राशि है। तो इनके गुणा जोड़ से ये हमको एक बीजी व्यंजक है जो बना हुआ है। इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं, 4t + 5। ये भी एक बीजी व्यंजक है क्योंकि इसमें t चर राशि है और 4, 5 अचर राशि हैं और इनके जोड़ और t का 4 के साथ गुणा से यह बना हुआ है। चलिए बीजी व्यंजक से हम बहुपद को समझते हैं। बीजी व्यंजक को आगे समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बीजी व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जैसे इसमें एक उदाहरण ले लेता हूँ, एक पदी में 4x, ये एक ही है, चूंकि ये एक ही है इसलिए एक पदी। यहाँ पे दो पदी का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 4x का ही उदाहरण लेते हैं +5। तो इसमें दो पद हो गए, दो पदों से मिलकर बना है, तो ये द्विपदी हो गया। ठीक है। त्रिपदी में अगर 5t + 3x + 5, मैंने देखिए ले लिया 5t + 3x + 5, तो इसमें तीन पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये त्रिपदी। जितने पद होते जाएंगे वो या तो धनात्मक, ऋणात्मक रूप से जुड़े रहेंगे, उसे ही हम बीजी व्यंजक के अलग अलग पद के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये पद ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, अगर 5 पद हैं तो 5 पदीय, 4 पद हैं तो 4 पदीय, और बहुत सारे पद जब हो जाते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं। आइए उसी को अब समझते हैं। चलिए अब हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं उसे समझते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अर्थात समझ गए होंगे, चर यानी कि अभी हमने बताया एक्स वाई जेड जो भी होंगे एक्स वाई जेड के रूप में जो भी होंगे वो चर कहलाएंगे। तो चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर यानी कि उसमें ऋण, घात में ऋण नहीं होना चाहिए और वह पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात 1/2, 1/3 ऐसे बटा के रूप में नहीं होना चाहिए और उसमें ऋण नहीं होना चाहिए। किसमें? चर में जो घात लगेगा उसमें घात ऋण वाला नहीं होना चाहिए और बट्टा वाला नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है, उदाहरण के लिए कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि 5x² 3x + 2। देखिए ये क्या है, एक बहुपद है। इसमें बहुपद x है और x का घात 2 ऋणात्मक नहीं है, देखिए, और पूर्णांक भी है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, t² + t√3। इसमें देखिए चर राशि यानी कि टी चर राशि है, इसमें एक्स वाई जेड के रूप में जो भी रहेगा या टी के रूप में ABCD, उसे हम चर राशि कहते हैं। तो इसमें जो चर राशि टी है उसका जो घात है, सबसे बड़ा घात 2, वो ऋणात्मक नहीं है और पूर्णांक है अर्थात बटे में नहीं है। चलिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं, 3t³ + 5t +
4। इसमें भी चर राशि t है, t का घात देखिए 3 है, ये ऋणात्मक नहीं है और पूर्णांक भी है। तो प्रश्न यह है कि अब हम किसे बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए मैं कुछ बहुपद लिखकर बताता हूं आपको। देखिए इसमें t है और x है, चर राशि, ये अंडर रूट है, अर्थात जब अंडर रूट हटाएंगे तो t का पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर 1/2, तो ये बटा में आएगा। इस तरह से अगर कोई भी बहुपद है, लिखा हुआ है पद, तो हम इसे बहुपद नहीं कहते हैं, क्योंकि यह जो बहुपद का परिभाषा है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। चर राशि की घात ऋणोत्तर अर्थात ऋण वाला नहीं होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए अर्थात बटा नहीं होना चाहिए, इसमें बटा आ रहा है। तो ऐसे जो पद होंगे हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ऐसे जिसमें बहुपद का घात ऋण वाला नहीं हो और पूर्णांक हो, उसी को हम बहुपद कहते हैं। इस तरह से हम बहुपद को एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अब हम बहुपद का घात किसे कहते हैं या बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है उसे समझेंगे। चलिए अब हम बहुपद का घात क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे x⁵ प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x+6। देखिए ये एक बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पद वाला बहुपद है। अगर 3 पद रहता तो 3 पद वाले बहुपद बोलते, 4 पद रहता तो 4 पद, 5 पद है तो 5 पद वाले, इस तरह से बहुपद बोलते हैं। तो हमको बहुपद का घात जानने के लिए जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी घात को देखते हैं। तो सबसे बड़ा घात है 5, उससे छोटा है 3 और उससे छोटा है 1। तो सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर बहुपद का घात आप बता सकते हैं, अगर पूछे तो बहुपद का घात होगा यहाँ पे 5। बहुपद में जो चर राशि का सबसे बड़ा घात लगा होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, 3t5 प्लस 2t6+3। अब देखिए 3 पद वाला बहुपद है, इसमें बहुपद का घात क्या होगा। यहाँ पे हमको घात पता करने के लिए देखना पड़ेगा कि जो चर राशि है उसमें सबसे बड़ा घात कौन है। ये 5 है और ये 6 है, तो सबसे बड़ा घात तो 6 ही है, तो घात हमको मिल गया 6। इस तरह से आप बहुपद का घात आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और गुणांक किसे कहते हैं उसे समझते हैं। अब हम समझते हैं गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक बहुपद है 5x+3t+6। इस तरह से हमारे पास बहुपद है। तो अगर हमारा प्रश्न ये हो कि x का गुणांक क्या है, गुणांक, x का गुणांक पूछेगा तो x के साथ जो गुणा के रूप में है वही उसका गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे x का गुणांक यहाँ पे 5 है, t का गुणांक यहाँ पे 3 है। अगर कोई और रहता है जैसे कि 5y, तो y का गुणांक क्या कहलाता, 5। गुणांक अर्थात उसके साथ जो गुणा के रूप में रहता है उसी को उसका गुणांक कहते हैं। गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का घात और बीजी व्यंजकों के गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट, ये सब चीज आसानी से समझ पाएंगे होंगे और बहुपद को पहचानना भी आज सीख पाए होंगे। बहुपद को कैसे पहचानते हैं एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और एक बार फिर से सीख लेते हैं। बहुपद क्या है, ऐसा बीजी व्यंजक जो चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अर्थात बीजी व्यंजक जो प्लस माइनस से मिलकर बना होता है, अर्थात गुणा, जोड़, घटाव, भाग, इन सभी से मिलकर बना होता है उसको बहुपद कहते हैं। लेकिन जो चर राशि है उसका घात कभी भी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तथा उसका घात कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक में होगा, उसे ही हम बहुपद कहेंगे। हमने बहुपद को पहचानना सीखा है कई उदाहरणों के माध्यम से। अगर बहुपद में चर राशि का घात बटा के रूप में रहेगा या ऋण के रूप में रहेगा तो उसे बहुपद नहीं कहते हैं। आशा है आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बहुपद के शून्यांक निकालना सीखेंगे।